हर साल सुनने में आता है कि ये एक्टर ने मेट गाला में ये पहना, वो एक्ट्रेस ने मेट गाला में वो पहनी। तो अपने जैसे नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये मेट गाला आखिर रहता क्या, किधर होता ये, क्यों होता ये, किसका है ये मेट गाला, इसका क्या फायदा है और क्या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी मतलब खुफिया मकसद है। तो टेंशन मत लो, ये सब मैं तुमको 10 मिनट के अंदर सबसे सिंपल वे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हाँ, तो मेट गाला मतलब मैट के ऊपर गला डाल के नहीं बैठते, बल्कि गाला का इंग्लिश में मतलब होता है फेस्टिवल, पार्टी या फिर जश्न। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में म्यूजियम ऑफ आर्ट है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और जिसका शॉर्ट नेम है मेट। ये म्यूजियम बना था 1870 में और इस म्यूजियम की साइज है अराउंड 20 लाख स्क्वायर फुट। मतलब सबसे सिंपल वे में बोलूं तो इसमें 34 फुटबॉल ग्राउंड्स आराम से बैठ जाएंगे। और ये म्यूजियम अमेरिका का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा म्यूजियम है। सिर्फ पिछले साल इस म्यूजियम को 50 लाख से भी ज्यादा लोग ने विजिट किया था। इस म्यूजियम में टोटल 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आर्ट रिलेटेड, और इसी म्यूजियम में एक डिपार्टमेंट है जो फैशन और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस डिपार्टमेंट का नाम है एना विंटोर कॉस्ट्यूम सेंटर। एना विंटोर नाम इसीलिए क्योंकि एना विंटोर नाम की एक फेमस औरत है जो आज भी जिंदा है और जिसका फैशन इंडस्ट्री में बहुत नाम है, और ये वर्ल्ड फेमस फैशन मैगजीन वोग की हेड भी है पिछले 33 सालों से। तो इसी के नाम पे ये डिपार्टमेंट का नाम रखा गया है। और वो यही डिपार्टमेंट है जो हर साल ये फेस्टिवल रखता है जिसको बोलते हैं मेट गाला, मतलब मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम का गाला। और ये पार्टी को वर्ल्ड का नंबर 1 फैशन इवेंट भी माना जाता है। सवाल नंबर 2 है कि ये मेट गाला कब और कैसे शुरू हुआ। तो साल 1902 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के 12 साल पहले लियोनार्ड लेविंसन नाम का एक ज्यूइश आदमी था जो जर्मनी से अमेरिका आया था। उसकी 2 बेटियां थी, आयरीन और एलिस, और वो लोग भी न्यूयॉर्क में ही रहते थे। उनके घर के थोड़े ही दूर एक आश्रम था जिसका नाम था हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट। इस आश्रम में उधर के गरीब, बीमार, लाचार लोगों की मदद की जाती थी फ्री में। इसी आश्रम में आयरीन और एलिस दोनों जाने लगे उधर के लोगों की मदद करने के लिए। उधर जाके वो उधर के लोगों को डांस और ड्रामा मतलब नाटक वगैरह करके उनका एंटरटेनमेंट करते थे, और कुछ ही टाइम में उधर के बच्चों को और टीनेजर्स को ट्रेनिंग भी देने लगे। आयरीन उनको डांस सिखाती थी और एलिस ड्रामा सिखाती थी। दोनों सिस्टर्स फेमस होने लगे और साल 1915 में उन्होंने डायरेक्ट एक प्रोफेशनल एक्टिंग थिएटर स्कूल ही खोल डाली, द नेबरहुड प्ले हाउस के नाम से, जो आज भी एक्टिव है। इस थिएटर में ड्रामा, शोज, शॉर्ट मूवीज जैसे इवेंट्स होने लगे। और उस जमाने में एक्टर्स जब अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अरबिक आदमी का रोल प्ले कर रहा होता तो उसके कॉस्ट्यूम बाजार में नहीं मिलते थे, उन कॉस्ट्यूम्स को बनाना पड़ता था। और इन्हीं कॉस्ट्यूम्स को बनाती थी एलिन बर्नस्टीन नाम की एक डिजाइनर, जो ये दोनों सिस्टर्स के साथ उस थिएटर में काम करती थी। थिएटर अच्छा खासा चलता था और जैसे टाइम बीत गया उनके पास कॉस्ट्यूम, सेट्स और थिएटर के सब सामान का एक अलग ही कलेक्शन जमा हो गया। तो क्वेश्चन ये आया कि इतना सब सामान का करेंगे क्या। तो इन सब सामान को रखने के लिए दोनों सिस्टर्स ने एक लाइब्रेरी खोल डाली जिसका नाम था द म्यूजियम ऑफ कॉस्ट्यूम आर्ट। और साल 1944 में उनके मरने के बाद फैशन इंडस्ट्री की एक और फेमस औरत डोरोथी शेवर ने उनके म्यूजियम ऑफ कॉस्ट्यूम आर्ट को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट मतलब मेट को लेके आई, और कुछ ही टाइम में ये म्यूजियम ऑफ कॉस्ट्यूम आर्ट परमानेंटली मेट का हिस्सा बन गया। हजारों की क्वांटिटी में ये कॉस्ट्यूम्स को स्टोर करना, मेंटेन करना और शोकेस करने में बहुत पैसे लगते थे। तो 1946 में फैशन इंडस्ट्री की एलेनोर लैम्बर्ट की मदद से पहली बार ये मेट गाला को ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे कि म्यूजियम की पब्लिक लोगों से डोनेशंस लेके ये इंस्टीट्यूट को चला सके। इस मेट गाला में वो लोग कंगाल पब्लिक को नहीं बुलाते थे, बल्कि अमेरिकन हाई क्लास सोसाइटी, फैशन इंडस्ट्री, फिल्मी एक्टर्स, फेमस स्पोर्ट्समैन और अलग अलग फील्ड के नामचीन लोगों को ही इनवाइट करते थे ताकि वो लोग बड़े बड़े डोनेशन भी कर सके। गरीबों को नहीं बुलाते थे क्योंकि गरीबों को बुलाते थे तो वो सिर्फ आके नाच गाना देख के, खाना खा के और मशकिरी करके चले जाते थे बिना एक भी फूटी कौड़ी दिए। तो ये पहले मेट गाला में उनको बहुत डोनेशंस मिले और पहले ही साल में इतना पैसा आता देख के वो लोग इस गाला को हर साल ऑर्गेनाइज करने लगे। और क्योंकि ये एक चैरिटी कम फैशन इवेंट के नाम पे ज्यादा फेमस होने लगा तो ऑर्गेनाइजर्स ने
गाला में अलग अलग थीम रखना शुरू कर दिया। मतलब आने वाले लोगों को उनके घर के बासी कुशी कपड़े पहन के नहीं बल्कि स्पेशल टाइप के ही कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। और ये पार्टी में कौन आएगा और क्या पहन के आएगा ये आज तक डिसाइड करती है मेट गाला की मालकिन मतलब एना विंटोर। हर साल अलग थीम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में थीम था 1942 जापानीज स्टाइल क्लोथिंग, 2018 में कैथोलिक स्टाइल, 2019 में कैंप स्टाइल। तो ऐसे अलग अलग नाम रख के वो लोग थीम को फाइनल करते थे। पैसे की बात करें तो साल 2013 में इनको टोटल $9 मिलियन के डोनेशंस आए थे, 2014 में $12 मिलियन और 2019 में तो हद ही हो गई, अराउंड सब मिला के $200 मिलियन के डोनेशंस आए थे इनको। मतलब इंडियन रुपीज में बोलूं तो 1700 करोड़ रुपए का सिर्फ डोनेशन आया था। तब से लेके अब तक मेट गाला हर साल होता है मई महीने के पहले मंडे को, और इस साल का मेट गाला हुआ था 6 मई को। और इसके बाद 4 महीने तक इधर एग्जीबिशन चलता है कपड़ों का, और ये साल का एग्जीबिशन चलेगा सितंबर तक। तो अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा कि इधर जिनको बुलाते क्या उनको भी इधर टिकट के पैसे भरने पड़ते? तो जवाब है कि अराउंड 700 लोग की गेस्ट लिस्ट बनती है और सभी को पैसे भरने पड़ते हैं टिकट के नाम पे। 2014 में सिर्फ एक जन की टिकट थी 25 लाख, लेकिन ये पार्टी में जाने के लिए लोग लोन लेने लग गए, उधारी करने लग गए और घर वगैरह बेच के जाने लगे, जिसके वजह से 700 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे एंट्री होने लग गई। तो ऐसे फटीचरों की एंट्री बंद करने के लिए एंट्री फीस को और बढ़ा दिया गया, ताकि ऐसे लोग घर बेच के भी इतना पैसा ना ला सके कि उधर के गेस्ट बन सके। तो इसीलिए 2023 में ये टिकट की कीमत इंडियन रुपीज में 42 लाख रुपीज हो गई। और इस साल का टिकट का दाम सुन के तो तुमको ठंडा पसीना छूटेगा डायरेक्ट। तो क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? तो दिल थाम के बैठिए भैया और बहनों। इस साल के टिकट का प्राइस था $75,000, मतलब इंडियन रुपीज में 63 लाख रुपीज। तालिया। तो सवाल नंबर 4 है कि क्या होता है यह पार्टी के अंदर? तो ये इवेंट शुरू होता है रेड कारपेट से। जितने भी लोगों को पैसे लेके बुलाया है वो सब एक एक करके एंट्री मारते। मतलब उनकी गाड़ी ऐसे रेड कारपेट पे आके रुकती और फिर वो अपने उठ पटांग कपड़ों को दिखाते बिल्डिंग के अंदर जाते और फोटो खिंचवाते। अंदर जाके कॉकटेल आवर शुरू होता है, जिधर गेस्ट लोग एक दूसरे से मिलते हैं, नकली हंसी हंसते हैं और मन में एक दूसरे को गालियां देते हैं। कॉकटेल आवर के बाद डिनर का टेबल लगता है, जिसपे खट्टी दाल, चावल, बांगड़ा फ्राई और तला हुआ गोश्त नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग तरीके के पकवान होते हैं, जिसका फोटो तो क्या अपन ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मेहमानों को ये खाने के पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो पैसे उनसे ऑलरेडी ले लिए रहते टिकट में इंक्लूड करके। और जब लोग ये खाना खाते रहते तो स्टेज पे नाच गाना और करतब भी चलते रहते फेमस आर्टिस्ट लोग के। खाने के बाद एग्जीबिशन की शुरुआत होती है। ये एग्जीबिशन में पार्टी के थीम के हिसाब से कपड़ों का कलेक्शन होता है, जो उस दिन से पहले किसी ने भी नहीं देखा रहता। पार्टी खत्म होने के बाद दूसरी पार्टी शुरू होती है, जिसको आफ्टर पार्टी बोलते हैं, और फिर सब अपने अपने पसंद के आफ्टर पार्टी को निकल जाते हैं कंगाल होके। आपका अगला सवाल होगा कि क्या पार्टी के भी कुछ रूल्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं भाई। न्यूज, मैगजीन और सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं वो कुछ और होता है, और असल में आने वाले मेहमानों को भी मेट गाला के रूल्स को मानना पड़ता है। पहला रूल है कि जो भी थीम डिसाइड किया है मेट गाला के मालिक ने, मतलब एना विंटूर ने, तो आने वाले सब मेहमान को उसी थीम के कपड़े पहन के आने होंगे, नहीं तो अगले बार डबल पैसे भी भरे तो एना चाची टिकट नहीं देती। रूल नंबर 2 है कि मेहमानों के कपड़ों को कोई बड़ा डिजाइनर नहीं बनाया होना चाहिए, फटीचर डिजाइनर ने नहीं। रूल नंबर 3 है नो फोन नो सोशल मीडिया पॉलिसी, मतलब जितने भी गेस्ट लोग आएंगे उनको अपना फोन और सोशल मीडिया घर पे ही छोड़ के आना पड़ेगा। ये रूल इसीलिए है कि वो लोग नहीं चाहते कि ये हाई क्लास पार्टी के फोटो भी कोई गरीब देख ले। फिर भी सेलिब्रिटी लोग इधर उधर घुस के बाथरूम में जाके फोटो निकाल के सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल देते। अगला रूल है कि गेस्ट लोगों को जोर जोर से हंसना, तालियां मार के बातें करना, एक दूसरे को उचकाना, ठिल्लरपना करना, ये सब बिल्कुल मना है और उनको एकदम डिसिप्लिन बन के रहना पड़ेगा पूरे इवेंट में। नेक्स्ट रूल है कि सभी गेस्ट को टाइम पे आना पड़ेगा। 5 मिनट बोल के जो लेट आता उसकी बहुत बदनामी होती और अगले बार उसका नाम भी लिस्ट से हटा दिया जाता है। और लास्ट रूल है कि जिसका भी नाम इस लिस्ट में रहता सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलती। जो भी ये बोल के आता कि मैं तेजा हूँ, मार्क इधर है, उनका स्वागत झापड़ों और लातों की बौछार से किया जाता है। एक चीज जो अमीरों और गरीबों के पार्टीज में कॉमन रहती वो है हर फंक्शन में तमाशा। जब तक पार्टी में तमाशा ना हो वो पार्टी नहीं रहती। और मेट गाला भले ही फैशन वर्ल्ड का नंबर 1 इवेंट होगा, लेकिन इधर भी तमाशों की कमी नहीं रहती हर साल। तो देखते हैं इधर के टॉप 3 तमाशे।
सबसे पहले नंबर का तमाशा है जो हुआ था 2014 के मेट गाला में, जब रैपर जे-जी, बेयोंसे और उसकी छोटी बहन सोलांगे मेट गाला में आए। मेट गाला के आफ्टर पार्टी के लिफ्ट में घुसते ही बेयोंसे की बहन सोलांगे ने अपनी बहन के पति पर मतलब जे-जी पर लातों, बुक्कों और झापड़ों की नेक्स्ट लेवल बाउचर कर दी। हंसो मत, आगे कर सुनो। अचरज की बात यह है कि उसकी बीवी बेयोंसे ने भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया, जबकि वो वहाँ मौजूद थी और ना ही झगड़े को रोकने की कोशिश की। क्यों मारी, कै को मारी, इस पे बहुत रूमर्स है ऑलरेडी, जो तुम इंटरनेट पे जाके देख सकते। हाँ, अगला तमाशा हुआ साल 2017 में। तो जब इधर मेट गाला की फॉर्मल पार्टी चल रही थी तो धीरे धीरे कुछ लोग गायब होने लगे। सब सोच रहे कि इवेंट तो खत्म हुआ नहीं तो पब्लिक जा रही किधर इतनी। ढूंढने पे मालूम पड़ा कि क्योंकि मेट गाला में स्मोकिंग स्ट्रिक्टली बैंड है तो पब्लिक मेट गाला के बाथरूम में जाके खुलेआम सिगरेटा मारने लगी और उसको देख के और पब्लिक उधर जमा होने लगी। कुछ ही देर में उधर का वॉशरूम हुक्का बार बन गया और फिर ये पूरा इंसिडेंट कैमरा पे कैप्चर हो गया। इसी बात पर भी वो लोगों की बहुत बेइज्जती हुई। एना विंटोर का दिमाग बहुत गर्म हो गया और शायद उनकी भी एंट्री अगले बार से कट हो गई, लेकिन फिर भी उनको 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। साल 2021 में एक और तमाशा हुआ जिसमें अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज नाम की एक पॉलिटिशियन ने एक ऐसा ड्रेस पहना जिसको देख के बहुत लोग उचक गए। ड्रेस पे लिखा था टैक्स द रिच, मतलब अमीरों से टैक्स वसूलो, जबकि उस पार्टी में सभी अमीर मौजूद थे। सबको लगा कि ये हमारे लिए ही लिख के लाई इसने, और किसी ने उसके साथ फोटो निकालना भी पसंद नहीं किया। तो अगले बार जब भी तुम अजीबो गरीब किस्म के कपड़े पहने किसी सेलिब्रिटी की फोटो को देखो तो समझ जाओ कि ये बड़ों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन मतलब मेट गाला की ही फोटो है। बहुतों का मानना है कि ये पार्टी भी एक सीक्रेट सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमको क्या लगता है वो तुम कमेंट्स में जरूर बताओ। और वीडियो को इधर तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो क्या बोलते, चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। तो बहुत जल्दी ऐसे ही कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।